हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। हमने घटना चक्र में बायोलॉजी सेक्शन को शुरू किया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडिना, कंगारू, सेही, व्हेल। इसका आंसर है ए। एकिडिना जो है वो सीधे अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है। एकिडिना और प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी या मैमल जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उड़ने वाला स्तनपायी है जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन, चमगादड़। इसका आंसर है डी। चमगादड़ जो है उड़ने वाले स्तनपायी हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ये उड़ता है लेकिन फिर भी ये पक्षी वर्ग में नहीं आ रहा है। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है, यानी रात में ये जागते रहते हैं। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके जो अग्रबाहु है मतलब आगे के हाथ है वो पंख में परिवर्तित हो जाते हैं, जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है एवं पंख का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 15 देखते हैं। क्या कह रहा है 15? निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़, कौवा, तोता, चील। इसका आंसर है ए। अभी हमने पढ़ा कि चमगादड़ जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता लेकिन यह उड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपर्युक्त में से कौन से स्तनधारी हैं? ये बताना है कि ये कौन से स्तनधारी हैं और कौन से नहीं हैं। इसका आंसर है बी। 1 और 3 जो है स्तनधारी हैं। समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो हैं वो स्तनधारी हैं या मैमल हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। समुद्री गाय सी काऊ एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी हैं। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकी मछली है। ये समुद्री सिंह जो होते हैं वो भी एक स्तनधारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनी में। तो डॉल्फिन को हम वर्गीकृत किस में करते हैं? स्तनपायी होते हैं डॉल्फिन या मैमल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सीटेसिया में रखा गया है। डॉल्फिन को हमने क्या राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप, स्तनपायी। तो सील भी जो है स्तनपायी जाति में आता है। सील या फोका, सील को फोका भी कहते हैं, ये एक स्तनपायी या मैमल जंतु में आता है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आते हैं। यह एक जलीय जंतु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 19 है। निशंस प्राणी कौन सा है? पेंगुइन, व्हेल, ऑटर, कछुआ। इसका आंसर है सी। ऑटर जो है वो निशंस प्राणी कहलाता है। इसका स्थानीय नाम ऊदबिलाव भी है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऊदबिलाव या ऑटर एक निशंस प्राणी है जो कि स्तनधारी जंतु या मैमल्स के अंतर्गत आता है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है। व्हेल जो होती है वो धाराएं उसमें बनी होती हैं तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा अस्तर या ब्लबर शरीर में ताप रोधक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक या हेजगाग, सैल मूसक, मॉरमॉट, वज्रसल्क, पेंगोलिन। उपर्युक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करते हैं? तो इसका आंसर है डी। 1 और 3 जाहक एवं वज्रसल्क या पेंगोलिन
अपने आप को बचाने के लिए परभक्षियों से वो क्या करते हैं, अंगों को अपने लपेट कर रखे रहते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जाहक या छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा हेतु स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं, जिससे इनकी त्वचा पर बने सल्क कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ये अपनी रक्षा कर सकते हैं उससे। पेंगुइन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पर बने सल्कों के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं फ्रेंड्स। एम्फीबिया बताता है बहुत तेजी से चलने वाली नावों को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्तर पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। तो इसका आंसर है डी। एम्फीबिया जो होते हैं वो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, जैसे मेढक। एम्फीबिया को हम उभयचर भी कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है, यानी उपयोगी होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। मेढक और टोड जो है इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना, ग्रहण शक्ति का अल्प विकसित होना, विपरीत अंगूठे, ठोड़ी का बाहर निकलना। तो इसका आंसर है ए, जानने की इच्छा प्रकट करना। यह हमारे बुद्धि ही तो है जो हमें दूसरों से, कुत्तों जानवरों से अलग बनाती है मनुष्य के लिए। ठीक है, सूंघने की शक्ति तो सभी में होती है, अगर कुत्ते में सूंघने की शक्ति ना होता तो कैसे आगे काम करता? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु होता है। सिर्फ इसी जंतु में गुण चिंतन यानी चिंतन करने की, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत बात विवाद करना, अक्षरबद्ध वाणी बोलना तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं मनुष्यों में ही पाई जाती हैं और किसी में नहीं पाई जाती। वर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा का आयतन जो होता है वो 1450 से लेकर 1500 सीसी तक होता है। कल हमने पूछा भी था कि आप बताइए आपकी कपाल गुहा मतलब मनुष्यों की कपाल गुहा कितने सीसी की है? तो यहाँ पे देख लीजिए 1450 से लेकर 1550 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? गीबन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंग उटान। तो इसका आंसर है सी, लंगूर जो है कपी के श्रेणी में नहीं आता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कपी प्राणी जगत में होमियोइडिया महापरिवार की एक सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं होती हैं। हीन कपी या छोटे या लघुत्तम आकार के कपी होते हैं, जैसे गीबन। ठीक, गीबन जो है वो असम में पाए जाते हैं। महाकपी ये बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंग उटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं आते हैं, वानर वर्ग में शामिल किया जाता है लंगूर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा लघुत्तम कपी कौन है? गीबन। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। नीलगाय किस कुल में आती है? गाय के, बकरी के, भेड़ के, हिरन के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिरन के कुल में क्या आती है? नीलगाय आती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। इसका नाम सिर्फ नीलगाय है, लेकिन ये मृग की एक प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगों के समान नीलगाय के श्रृंग भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं?
हिरण, गीदड़, जेब्रा, घोड़ा। इसका आंसर है डी। घोड़े में जो है खुर नहीं पाए जाते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम जो होता है कैनिस आयरिस होता है। गीदड़ों के पैर जो होते हैं, गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ऑक्टोपस एक संधिपाद है, शूलचर्मी है, एक होमिकॉर्डा है, एक मृदु कवची या मोलस्क है। तो इसके आंसर हो जाएगा डी, एक मृदु कवची या मोलस्क होता है। यानी इसका जो बाहरी खोल होता है वो काफ़ी कठोर होता है, जैसे आपने केकड़ा का देखा होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुख्य भुजाएं पाई जाती हैं। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे बड़ा अकशेरुकी है ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। इसका आंसर है बी, स्क्विड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है? असलकमीन, कैटफिश, अष्टभुज, ऑक्टोपस, सीप, ऑयस्टर, हवासिल, पेलिकन। इसका आंसर है सी, सीप ऑयस्टर जो होते हैं वो जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निस्यंदक भोजी ऐसे जीव हैं जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपनी शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल से सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त होते हैं। यानी ये फिल्टर लगाए हुए थे, जैसे हम छन्नी से चाय छानते हैं तो उसमें क्या कहते हैं चाय पत्ती और सारी चीज़ें रह जाती हैं और कुछ में जो हमारी चाय होती है वही सिर्फ आती है। तो ऐसे ही इसके पास भी एक फिल्टर संरचना होती है। उल्लेखनीय है कि सीप निस्यंदक भोजी जीव का प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी। इसका आंसर है ए, केकड़ा जो है अलग है अन्य तीनों जीवों से। बरूथी, बिच्छू, मकड़ी ये सब एक जाति के हैं और केकड़ा दूसरी जाति का है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन ये क्या कह रहा है। केकड़ा का वर्ग क्लास क्या है? मेलेकोस्ट्रेका है। बरूथी वर्ग का एरेक्निडा है, बिच्छू का भी एरेक्निडा है और मकड़ी का भी एरेक्निडा है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 31 कड़कनाथ एक किस्म है। किसकी किस्म है कड़कनाथ? सांड की, बकरे की, भैंस की, मुर्गे की। इसका आंसर है डी, कड़कनाथ एक किस्म है मुर्गे की। आइए इस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कड़कनाथ मुर्गे की एक किस्म है। मध्य प्रदेश के झाबुआ के मूल कड़कनाथ मुर्गे को स्थानीय भाषा में काली मासी कहा जाता है। इसकी त्वचा और पंखों से लेकर मांस तक का रंग जो होता है वो काला होता है, इसीलिए इसे काली मासी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं फ्रेंड्स। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। किसकी किस्म है वाइट लेग हॉर्न? तोतों की, मोरों की, कुटकुटों की और उल्लुकों की। तो इसका आंसर है सी, कुटकुटों की क्या है? वाइट लेग एक हॉर्न जो है प्रजाति या किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ीवंशी, क्रस्टेशियाई, कीट, बहुपाद। इसका आंसर है ए, मकड़ीवंशी टिक और माइट वास्तव में होते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
टिक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं, यानी मकड़ी जाति के होते हैं, जो एरैनी गण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं फ्रेंड्स। जुगनू होता है एक, क्या होता है जुगनू? मोलस्क, कीट, कृमि, सूत्रकृमि। जुगनू एक कीट होता है, इसका आंसर हो गया बी। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जुगनू या खदोत कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं, ये जीव दीप्ति उत्पन्न करते हैं, यानी ये उजाला उत्पन्न करते हैं, करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। कौन सा एंजाइम? ल्यूसीफेरस। निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर ये सभी कीट के अंतर्गत आते हैं, जबकि मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं आती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मकड़ी वर्ग एरेक्निडा तथा क्रम एरैनी का एक जंतु है, जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाता है। ठीक है, सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती हैं। मकड़ियाँ क्या होती हैं? परभक्षी होती हैं, यानी दूसरों को भक्षण करती है, मार के खा जाती हैं अन्य कीटों को। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर, मकड़ी। तो अभी हमने पढ़ा कि मकड़ी जो है वो कीट नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37 है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है। मकड़ी जो है वो कीट से भिन्न होती है, क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? 6 टांगे, 8 टांगे, 10 टांगे, 12 टांगे। इसका आंसर है बी। मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। अभी हमने पढ़ा है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग ही बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा डी, मकड़ी। 39 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? छिपकली का, तिलचट्टा का, घरेलू खटमल का, मच्छर का। तो इसका आंसर है बी। तिलचट्टा का जो रक्त होता है, जैसे हम लोग का रक्त अभी कट जाता है तो रेड निकलता है, तिलचट्टा का रक्त जो है वो सफ़ेद निकलता है। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के जो खून का रंग होता है वो लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है, इसका रंग भी लाल नहीं होता है। कॉकरोच का रंग भी लाल नहीं होता है और तिलचट्टे का भी रंग लाल नहीं होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित ही नहीं होती है। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। इनका रक्त जो है रंगहीन या सफ़ेद रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं ग्लेसल एसिटिक अम्ल का, मेथनॉल का, फॉर्मिक अम्ल का, स्टीयरिक अम्ल का। इसका आंसर है सी। जब चींटियां काटती हैं तो वह अंतःक्षेपित कौन से अम्ल का करती हैं? फॉर्मिक अम्ल का। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। चींटियों अंश के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है कौन सा? मकड़ी के द्वारा अगर रेशम उत्पादित किया जा रहा है तो उसे कौन सा रेशम कहते हैं? टसर रेशम, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम, अहिंसा रेशम। तो इसका आंसर हो जाएगा
बी। अब बी में क्या ऑप्शन था? गोसामर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गोसारम रेशम, सॉरी गोसामर रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा जो रेशम उत्पादित किया जाता है उसे गोसारम रेशम कहते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर होता है। मधुमक्खियाँ, तितली, मकड़ियाँ इसका उत्पादन करती हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम जो होता है गोसामर रेशम कहा जाता है। रेशम के अन्य प्रकार होते हैं जैसे मलबरी रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, टसर रेशम कहलाता है, मूंगा रेशम, गोसामर रेशम, अहिंसा रेशम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।